रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम जो हमारे प्रीवियस वीडियो डाली है उसके अंदर डाल चुके हैं। 9 हमने नहीं किया, 8 क्वेश्चन किया है, 7 किया, बाकी सारे कर लिए, 9 पेंडिंग रहता है। चलो 9 को बाद में कर लेंगे, पहले 10 की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ वर्टेक्स का मैं नाम दे रहा हूँ, डायरेक्ट ए बी सी डी की कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, टेक इन द ऑर्डर, जब इनको ऑर्डर में लेते हैं तो हमें इनके वर्टेक्स गिवन है, किसके सर, ए बी सी डी के, और हमें एक रोम्बस गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, और हमें एरिया निकालना है रोम्बस का। देखिए एरिया जब आपको रोम्बस का निकालना है तो आपको एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, हालांकि आपके सामने लिखा भी हुआ है, लेकिन एरिया जो रोम्बस का होता है वो होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। फर्स्ट डायगनल की मल्टीप्लाई सेकंड डायगनल से कर दो, आपका ये एरिया होता है। तो आपको D1 निकालना, D2 निकालना। सर कैसे देखें, मान लो रोम्बस का मतलब होता है चारों साइड इक्वल। मैं अच्छे से तो ये शायद नहीं बनेगा, लेकिन चलो कोशिश करता हूँ इसको बना करके दिखाने की आपको। मान लो ये रोम्बस है, इसको थोड़ा सा हाँ ऐसे ही मान लो, ये ए बी, ये सी, ये डी, ये रोम्बस है। तो जब ये रोम्बस है तो आप ध्यान देना, इसका डायगोनल क्या होता है, ए सी, इसका डायगोनल क्या है सर, ए सी, और इसका डायगोनल क्या है, बी डी। तो ये आपको ये चीज़ें निकालनी होती है। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ये तो हमें दे रखा है, इसको छोड़ दो। हमें जो है डायगोनल निकालने हैं, तो इसका डायगोनल ए सी है, ए सी की वैल्यू निकाल लो सर। ए सी की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, डिस्टेंस फार्मूले से। फिर क्या निकाल लो, बी डी, बी डी की वैल्यू किससे निकलेगी, डिस्टेंस फार्मूले से। बस आप ए सी और बी डी आपके पास अगर आ गया, यानी D1 और D2 आपके सामने आ गया, तो आप आराम से कर पाएंगे। अब इसको हम कर सकते हैं। तो ए देख लो क्या है, ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू है 3 और 0, 3 और 0। अब सी ले लो पॉइंट पहले, क्योंकि हमें ए सी निकालना है तो पहले सी ले लेता हूँ। सी कितना है, सी की वैल्यू है -1 और 4, -1 और 4, -1 और 4। तो अब निकाल लो, पहले ए सी निकाल लेते हैं, फर्स्ट डायगोनल। ए सी को तो क्या बोलोगे, D1, ए सी को क्या बोलोगे, D1 फर्स्ट डायगोनल। तो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, तो -1 में से पहला घटाएंगे, ये प्लस का 3 जाएगा तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, फर्स्ट में फर्स्ट जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटाएंगे, 4 - 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। सर ये कहाँ से लेके आए भाई, फार्मूला भूल गए क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x में से x घटता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y में से y घटता है। तो 3 और -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 गई, 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये जो -4 का स्क्वायर आया है, अब जो ये -4 का स्क्वायर आया है, ये तो तुम अच्छे से जानते हो कि सर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 रूट 32, और रूट 32 को बाहर निकाल लोगे, 32 को जब बाहर निकाल लोगे तो 16 2 जा 32, 4√2, तो आंसर क्या आएगा, 4√2। ये आपको आ जाना चाहिए। सर कैसे निकला, इस जो 32 आया इसके प्राइम फैक्टर करो लो भाई, 2 से करोगे 16, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, और 2 से करोगे 1, 2 से करोगे 1। तो आप एक चीज़ को नोट करें, जो पेयर बन गया, देखो इसका तो पेयर बन गया, यहाँ से 2 निकला, यहाँ 2 निकला, लेकिन यहाँ ये 2 का पेयर नहीं बन पाया, इसलिए जिसका पेयर नहीं बनता तो रूट में रह गया। और यहाँ से क्या निकल गया था, पेयर बनने से सर 2, यहाँ से पेयर बनने से क्या बन गया था 2, तो 2 2 जा 4, इसलिए 4√2 हमारा आ चुका है। सेम एज इट इज। अब हम निकाल लेंगे बी डी, क्या निकाल लेंगे भाई, बी डी। तो बी और डी की वैल्यू लिख लो, बी और डी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। चले भाई अब बी डी निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे सर, एक्स में से एक्स घटाएंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, तो फर्स्ट क्या -2, और यहाँ क्या ये प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस सेकंड में सेकंड घटाएंगे, सेकंड क्या -1, और ये प्लस का 5, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो -4 -2 -6 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया -5 और -1, ये भी आ गया -6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये तो बच्चा सभी जानते हैं कि सर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस की बात नहीं करते जब स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 रूट 72, और ये 36 दूनी 72 होता है, 36 का बार 6 निकलेगा, 6√2, 6√2। इसी को क्या बोलते हैं, सेकंड डायगोनल। क्या बोलते हैं, सेकंड डायगोनल। ये आप कर सकते हो। अब हमें एरिया निकालना था, एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसका फार्मूला मैं पहले बता चुका था, 1/2
D1 मल्टीप्लाई D2, तो 1/2। देखो फर्स्ट डायगोनल की वैल्यू क्या आई थी, फर्स्ट डायगोनल की वैल्यू आई थी आप लोगों की, फर्स्ट डायगोनल कहाँ गया भाई, ये रहा D1 की वैल्यू आई थी 4√2, 4√2 डालो 4√2, और सेकंड डायगोनल की वैल्यू आई थी 6√2। और जो ये मैंने बहुत बार बच्चों को बताया कि इस 2 का मतलब ही क्या होता है, √2 और √2, ये जो 2 है तो इस 2 से √2 और √2 कैंसिल हो गया, 6 4 जा 24, 24 एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो कुछ भी का मान करके आप लिख सकते हो, 24 लिख दो या तो खाली, नहीं तो आप के स्क्वायर लिख दो, के स्क्वायर, और के को लिख देना के इज ए पॉजिटिव इंटीजर, या 24 आप आराम से लिख सकते हैं क्योंकि 24 आया तो 24 स्क्वायर लिख दो खाली, 24 स्क्वायर, या के स्क्वायर भी डाल सकते हैं, के को आप लेट कर लेना, फिर के इज ए इंटीजर, के इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जो मर्जी आप मान ले, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो इसलिए भाई पॉजिटिव मान ले, के इज ए पॉजिटिव इंटीजर, राइट आंसर 24 ही रहेगा। आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।